अस्सलाम वालेकुम। मेरे से अमूमन सवाल किया जाता है कि घर बनाने के लिए मुनासिब वक्त कौन सा है। प्रॉपर्टी मार्केट बहुत चढ़ गई है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत महंगा हो गया है, तो क्या ये मुनासिब वक्त है कि हम घर बनाने के लिए प्लॉट ख़रीद लें या इन्वेस्टमेंट कर दें और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी नीचे आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो कौन सा वक्त मुनासिब है। इसे मैंने सरसरी तौर पे शायद कुछ वीडियोस में डिस्कस किया हो, लेकिन मेरे ख़्याल में जितना ज़्यादा ये सवाल पूछा जा रहा है, इसे आंसर करने के लिए एक डिटेल्ड वीडियो होनी चाहिए थी, और वो मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलें देखते हैं कि प्रॉपर्टी लेना घर बनाने के लिए कौन सा वक्त मुनासिब है और कौन सा वक्त मुनासिब नहीं है। सवाल दोबारा दोहरा देता हूं कि घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने का मुनासिब वक्त या सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। तो इसका जवाब सुन लीजिए, आज, अभी, इसी वक्त। ऑफ कोर्स मेरा मतलब ये नहीं है कि इसी वक्त आप डील कर दें और कोई गलत डील कर लें, लेकिन जब आपको बेस्ट डील मिले 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जो आपको वैल्यू ऑफ मनी मिल रही हो घर बनाने के लिए, तो आप वो डील डन कर दें। ये मत देखें कि प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी, प्रॉपर्टी नीचे आएगी। इस चीज़ में पड़ना, जब आप घर बना रहे हों, ज़रूरी नहीं है, आपको फौरी डील कर देनी चाहिए। जब आप घर बनाने के लिए प्लॉट ले रहे होते हैं तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते, बल्कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। साल हर साल की ये इन्वेस्टमेंट होती है, साल हर साल वो प्लॉट आपके पास रहना होता है, उसके ऊपर जो घर बन जाता है वो आपके पास रहना होता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में अगर मैं रियल एस्टेट को देखूं तो पाकिस्तान में तो वो बहुत पॉजिटिव होती है। अगर मीडियम टर्म में भी देखूं तो पॉजिटिव होती है, शॉर्ट टर्म में बाज़ दफ़ा ऊपर नीचे आती जाती रहती है। तो मीडियम टर्म में भी बुलिश ट्रेंड है, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो वो भी बुलिश ट्रेंड है। ग्लोबल मार्केट अगर मैं देखूं, पाकिस्तान को अगर छोड़ दें, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान में करेंसी डिवैल्यूएशन ख़त्म हो जाएगी, जिसका चांस बहुत कम है, तो फिर भी आप ये देखें कि लॉन्ग टर्म में तो प्रॉपर्टी ऊपर ही जानी होती है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आज जो आप डील ले लेंगे वो आपको 10 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद बहुत अच्छा रिटर्न दे रही होगी। इसलिए आपको घर बनाने के लिए प्लॉट लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। घर बनाने के लिए जब आप प्लॉट देख रहे होते हैं तो मेरे ख्याल में प्राइमरी कंसर्न उस वक्त आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ये जो पहला पॉइंट मैंने लिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मिल जाता है प्रॉपर्टी में, इस केस में आपका प्राइमरी कंसर्न वो होता ही नहीं है। आपका प्राइमरी कंसर्न्स मुख्तलिफ होते हैं, और जाहिर है सेकेंडरी कंसर्न ये होता है कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले, आपने एक प्लॉट लिया है वो बढ़ जाए, आपके बच्चों के काम आए, बच्चे अच्छे दामों, महंगे रेटों पे उसे बेच सकें, अगर वो बेचें, उन्हें कभी ज़रूरत पड़े तो अच्छा रिटर्न उन्हें मिले और उनके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएँ। इस केस में आपका प्राइमरी कंसर्न्स और बहुत से होते हैं, लोकेशन, आपकी सिक्योरिटी, और मे बी प्रॉक्सिमिटी टू योर ऑफिस, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो शायद मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इस वीडियो का स्कोप नहीं है। लेकिन जब आपका प्राइमरी कंसर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि प्लॉट महंगा हो गया है, अब मैं क्या करूं, मुझे प्लॉट थोड़ा नीचे आए तो फिर लूं। हाँ, अगर आपका बजट इजाज़त नहीं देता तो फिर तो आपको वेट करना ही करना है, अदरवाइज़ आपको प्लॉट ले लेना चाहिए अगर आपके पास बजट है तो। अब आपको सिर्फ प्लॉट लेना नहीं होता, उसके ऊपर घर भी बनाना होता है, क्योंकि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि हम पिछले पॉइंट में डिस्कस कर रहे थे, वो इम्प्रूव करने जा रहे होते हैं, वो आपका प्राइमरी कंसर्न होता है। तो उस केस में जब आपने घर बनाना है तो घर की तो कंस्ट्रक्शन की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है। 2020 में हम बात किया करते थे ग्रे स्ट्रक्चर 1400 रुपये स्क्वायर फीट, फिर हमने 1500, 1600 हो गया, 1650 हो गया, फिर 1800, 1850 और अब 1900, 1950 की बातें हो रही हैं। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि अगले 1-2 महीने में ये 2100, 2150 पे चला जाएगा, 2200 पे भी जा सकता है। तो ये जो प्राइस ऊपर जा रही है वो आपको हिट आएगी कि आपके लिए घर बनाना मुश्किल हो जाएगा। आप शायद, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी 5-7 लाख नीचे आए तो वो तो 5-7 लाख नीचे आ जाएगी, लेकिन इधर शायद आप 20 लाख का हिट ले जाएं, जो
कंस्ट्रक्शन की प्राइस है उस पर, तो वो भी आपके लिए डेंजरस है कि आप 5 लाख इधर से बचा गए, 20 लाख उधर से आपने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, तो आपको नेट 15 लाख ज़्यादा पड़ गया। उसके अलावा जो रेंटल वैल्यू आपने बचाई और मल्टीपल और रीजंस थे, जाहिर है अपने घर में जल्दी शिफ्ट होना, क्वालिटी ऑफ लाइफ जल्दी ले लेना, ये सब फ़वाइद तो हैं, वो आगे मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ, और इस तरह की कुछ चीज़ें वो तो आपको हिट करेगा ही करेगा। इसी तरह बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसलिए घर नहीं बना रहे होते कि वो ऊपर सुपरविजन नहीं कर सकेंगे, और फिर जब अगर वो घर बना भी गए और अच्छा घर उन्होंने बना भी लिया तो इवेंचुअली उन्होंने रहना नहीं है तो उन्हें रेंट पे दे देना है, या उनका घर बंद रहेगा, तो बंद रहने की सूरत में भी जाहिर है उसकी डिप्रिसिएशन होती रहेगी। तो वो ये सोच रहे होते हैं कि जब हम एक दफ़ा जाएंगे पाकिस्तान तभी घर बनाएंगे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा करना चाहिए। मेरे ख्याल में आपको घर की कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने कहा, प्लॉट आज अभी इसी वक्त जितनी जल्दी हो सके ले लें, उस पर कंस्ट्रक्शन जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दें। रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर्स मार्केट में मौजूद हैं, अब उनसे आप कांटेक्ट करें, वो आपको थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करेंगे, लेकिन उस प्रीमियम की आपको वैल्यू भी मिल जाएगी, तो आपका घर बन जाएगा। अगर आप उस घर को रेंट आउट कर देंगे तो आपको रेंटल वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी और आपकी सेविंग शुरू हो जाएंगी। उस सेविंग का फ़ायदा ये होगा कि कल को आप एक और प्लॉट ले सकते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और किसी भी मुश्किल वक्त में आपको हेल्प आउट करेगी, और आप उसे सेल करके अपने पे स्पेंड कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो बाय द टाइम जब आप पाकिस्तान आएंगे आपके पास उस घर के साथ एक और सेविंग भी होगी। जब आप अपने लिए घर बना रहे होते हैं तो आप ज़्यादा खर्च करते हैं, आप ज़्यादा बेहतर घर बनाते हैं। बिल्डर का घर उतना अच्छा बना नहीं होता। आप जब मार्केट जाते हैं, आप अपने लिए घर बना रहे होते हैं, आप कहते हैं एक दफ़ा घर बनना है, आप उसमें महंगे आइटम्स लगाते हैं, और महंगे आइटम्स ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ज़्यादा पायदार होते हैं। मेरे ख्याल में उनकी इसीलिए प्राइस ज़्यादा होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सस्ती चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो चीज़ें अच्छी होती हैं। तो जो लोग अपना घर बना रहे होते हैं, मेरा जनरल एक्सपीरियंस, सालों का एक्सपीरियंस ये बता रहा होता है कि वो घर महंगा बनाते हैं। अब जब वो महंगा घर बनाते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, तो और उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। मैं ज़्यादातर घर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। 80% ऑफ द टाइम्स वो लोग सोलर लगाना चाहते हैं अपने घर में। अब सोलर एक और कन्वीनियंस है जो आपको मिल जाती है कि आपके घर की बत्ती नहीं जाती, दिन में आपको अगर लाइट गई भी हुई है, पूरे दिन के लिए मेंटेनेंस के लिए गई हुई है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसी तरह चल रही है, आपके घर का निज़ाम उसी तरह चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस है। ये वो सारी कन्वीनियंसेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको अपने घर में मिलती हैं, जो कि शायद आपको किराए के घर में नहीं मिल रही होती। तो आप जितनी जल्दी अपना प्लॉट ले लेते हैं, उसे जितनी जल्दी कंस्ट्रक्शन के लिए शुरू कर देते हैं, उतनी जल्दी आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर लेते हैं। आपकी फैमिली एक जगह सेटल हो जाती है, आपके बच्चों के स्कूल्स फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो किसी दिन मालिक मकान ने कहना होता है कि जी मेरा घर खाली करें, मेरी फैमिली आ रही है बाहर से, या आप किराया इतना बढ़ाएं, तो ब्लैक मेलिंग शुरू हो जाती है, या शायद आपको कभी वैसे उसकी मजबूरी होती है कि घर छोड़ना होता है। उन सारी रीज़न्स की वजह से आपको एक परेशानी का सामना करना पड़ता है कि आप जब घर शिफ्ट करते हैं तो शायद आपके बच्चों के स्कूल्स भी चेंज हो रहे होते हैं, वो भी अपसेट हो रहे होते हैं, आपका अपना लाइफस्टाइल बहुत इफ़ेक्ट हो रहा होता है। और शिफ्टिंग जिन लोगों ने की है वो बड़ी अच्छी तरह ये समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है, कितना तकलीफ़ दे अमल है। आप नई जगह पे जाते हैं, पहले तो हफ्ता 10 दिन आपको कुछ समझ नहीं आती, उसके बाद जब आप सेटल हो भी जाते हैं, पार्शली सेटल हो जाते हैं, तो आपको फुली सेटल होने में बड़ा टाइम लगता है। किसी घर की वायरिंग ख़राब होती है, किसी की छतें लीक होती हैं, वो सारी चीज़ें ग्रेजुअली आपको ठीक करवानी पड़ती हैं, और फिर आप जाके सेटल होते हैं। और फिर वो मेरे ख्याल में फिर भी सेटल नहीं होते, फिर बाज़ दफ़ा आपके बच्चों का स्कूल शिफ्ट हो जाता है, वो स्कूल में सेटल नहीं हो पाते और बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो इस लिहाज से आपको अपना घर फौरी बनाना चाहिए, प्लॉट जितनी जल्दी हो सकता है लें। ये नहीं सोचना चाहिए कि प्लॉट की प्राइसेस गिरेंगी, बढ़ेंगी। आपके पास जब बजट पूरा हो जाए, आप जब प्लॉट ले सकते हो, घर शुरू कर सकते हो, आपको शुरू कर देना चाहिए। आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था, ताकि अगर
आप अपना घर बनाने का सोच रहे हैं और इस वजह से रुके हुए हैं तो बिल्कुल ना रुकें और फ़ौरन अपना घर शुरू कर दें। आज के लिए इतना था जी, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।